माँ, बेटा बेटी कैसे बनता है? भगवान बनाते हैं, पर तू क्यों पूछ रही है? तो भगवान हमको बेटा क्यों नहीं बनाए? तुम बेटी ही अच्छी हो। ये सब क्या बोल रही हो? जा खेल। माँ ने झुंझलाकर कहा। माँ, तुम और बाबूजी बेटा चाहते हैं ना? हाँ, चाहते थे, पर ये सब छोड़। तो बताओ ना, बेटा कैसे बनेगा? वो पेट से बनता है, तू नहीं समझेगी। तुम्हारे पेट में? जैसे हम दोनों बनी वैसे ही। तो तुम बेटा कैसे बनाओगी? तू जा, मुझे बहुत काम है। वो नन्ही सी बच्ची के मन में उठ रहे प्रश्न को टालना चाहती थी। बेटा बनाने वाली मशीन क्यों नहीं लाई तुम? मशीन? बेटा की मशीन? ये तुमसे किसने कहा? वो कल बाबूजी शिबू चाचा से कह रहे थे कि पार्वती बेटे की मशीन लाई है, उसमें बेटा नहीं बनेगा। यह सुनकर चाची को बड़ा दुख हुआ कि अब पड़ोसी भी मजा लेने लगे हैं। नन्ही चुनमुन के ऐसे बहुत से सवाल थे अपनी माँ से। आइए जानते हैं पूरी कहानी। हमारे पड़ोस में मिश्रा जी रहते थे, ज्ञानेंद्र मिश्रा। बस नाम के ही ज्ञानेंद्र थे। ज्ञान शब्द से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं था। हम लोग उन्हें मिसिर चाचा कहते थे। मिसिर चाचा के पिता ने उनको सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए बहुत जुगत लगाया, लेकिन रुपए पैसे की मांग पर चुप्पी साध लेते थे। दूसरा कोई उपाय न समझ आया तो जाने कहाँ से और किससे पूछकर कुछ दवाई लाए, जिसे खाकर अक्सर बीमार रहने लगे। तो मिसिर चाचा की बीमारी को देखते हुए उन्हें रिटायर कर उनकी जगह उनके लड़के ज्ञानेंद्र मिश्रा यानी मिसिर चाचा को नौकरी दे दी गई। संयोग से उनके पिता साल भर के अंदर भगवान को प्यारे हो गए। अब बारी थी मिसिर चाचा की शादी की। सरकारी नौकरी तो थी ही, एक से एक अच्छे रिश्ते भी आने लगे। इधर मिसिर चाचा खुद तो खाक थे, पर रूप की सुंदर तलाश में थे। उनकी माताजी को एक जगह बात जम गई। लड़की भला की खूबसूरत थी, दहेज भी खूब मिल रहा था। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। मिसिर चाचा तो जैसे रूप जाल में उलझकर दुनिया जहान भूल गए। महीनों दिन उन्होंने नौकरी पर गए ही नहीं। वहाँ से चिट्ठी आई कि जल्दी लौटो, नहीं तो बर्खास्त कर दिए जाओगे। बेचारे मिसिर चाचा मन मारकर नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। इस दौरान मिश्राइन चाची गर्भवती हुईं। रिश्ते नाते से लेकर आस पड़ोस, दोस्त यार सब में चर्चा होने लगी। अरे मिश्रा जी, बाप बनने जा रहे हो? अब घर में छिपने से नहीं, खर्चने से बात बनेगी, दोस्तों ने कहा। बेटा होने पर मोहल्ले को दावत दूंगा। मिसिर चाचा अपना विवेक वैसे भी नहीं था। दोस्तों के बहकावे में आ गए और फिर बेटे के सुख के सपने देखने लगे। दे दिया सबको जश्न का मौका। शराब का अच्छा दौर चला। मिसिर चाचा को पहली बार पीने का मौका मिला था। पहले तो स्वाद और गंध अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर पीने लगे तो नशा चढ़ते ही मज़ा आने लगा। आंखों में नशा उतर आया और सामने गोल मटोल बच्चे की तस्वीर उभरने लगी। खैर, नशे में चूर होकर घर पहुँचे तो माताजी सो चुकी थीं। मिश्राइन चाची उनके इंतजार में बैठी थीं। उनको गली की तरफ मुड़ते ही वो दरवाजे पर आईं और बोली, ये क्या? आप शराब पीकर आए हैं? आप शराबी हैं? हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कितना दहेज देकर ब्याह हुआ था मेरा, और इसका नतीजा ये देखो। रोते रोते बोली, जैसे मिसिर चाचा के मुर्दे शरीर में करंट सा लग गया और जान निकल गई। वो उठने लगे और फिर लड़खड़ाए और फिर गिर पड़े। खैर, किसी तरह रात को घर में घुसे। सारी रात मिश्राइन चाची अपने नसीब को कोसती रही। सुबह जब नशा टूटा तो मिसिर चाचा गिलानी भाव से भर उठे और बोले, पार्वती, हम बहक गए थे, क्या करते, दोस्त यार माने ही नहीं। ये सब बाप बनने की खुशी में था। देखना, हमारा बेटा ही होगा। सब लोग यही बोल रहे हैं। अब तक तो मिश्राइन चाची खार खाई बैठी थी। बेटे का जिक्र होते ही रात की बात भूलकर खिलखिलाने लगी।
हमको भी बेटा ही चाहिए, सब लोग यही कहते हैं, वो भी खुश होकर बोली। मिश्राइन चाची तो बेटे की उम्मीद में थी, सो मिसिर चाचा से ज़्यादा अपने गर्व पर ध्यान देने लगी। मिसिर चाचा जैसा कंजूस आदमी पैसे खूब लुटाता, नशे में वह डूबता चला गया। उधर मिश्राइन चाची ने सबको उम्मीदों पर पानी फेरते हुए लड़की को जन्म दिया। अब तो इस गम में मिसिर चाचा और भी पीने लगे। वैसे भी पीने वालों को पीने का बहाना ही चाहिए, कभी खुशी में पीते हैं तो कभी गम में। दूसरी बार साल भर के बाद मिसिर चाचा ने माताजी के बहुत कहने पर एक बार फिर प्रयास किया। हालांकि उनका मन नहीं था अब बच्चे के लिए, लेकिन मिश्राइन चाची ने खूब पूजा पाठ, व्रत, दर्शन वगैरह सब कुछ किया। बेटे के लिए बड़ी मनौतियाँ मांगी। इस बार ये सब संतुष्ट थे कि इस बार तो बेटा ही होगा। मिसिर चाचा से शराब को लेकर लड़ाई हुई तो मिसिर चाचा ने बेटे के बारे में बात करके बहला दिया चाची को। यह सिलसिला चलता ही रहा। बड़ी बेसब्री से जिस दिन का इंतजार था वो भी आ गया, लेकिन इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। फिर बेटी हो गई। अब तो मिसिर चाचा का पीना और भी बढ़ गया। घर से ज़्यादा बाहर रहने लगे। इतना अधिक पीते कि सड़क पर ही लुढ़क जाते। कई बार लोग उन्हें उठाकर घर तक पहुंचा जाते। चुनमुन बड़ी बेटी यह देखकर माँ से पूछने लगी। वो 5 साल की हो चुकी थी। माँ, बाबूजी ऐसे क्यों गिर जाते हैं? मिश्राइन चाची कमजोरी का कारण बताकर चुप करा देती। धीरे धीरे समय बीतता रहा। मिसिर चाचा मात्र रात में ही घर आते, खाते और सो जाते। मिश्राइन चाची ने 1-2 बार दबे जबान में भी कहा, एक और बार कोशिश। चुप रहो तुम, खाली रूप की ही सुंदर हो, बेटा नहीं दे सकती। दहेज की बात करती थी। इतना दहेज लेकर आई पर बेटा पैदा करने का गुण नहीं लाई। वो गुस्सा होकर बोले तो फिर बोली कि ये भी कोई गुण है? भगवान की देन है, इसमें मेरा क्या हाथ भला। हम भी कहाँ चाहते थे कि बेटी हो, ना चाहते हुए भी 2-2 बेटी पैदा कर दी। अब हमसे कोई उम्मीद ना रखो। वो उखड़ कर बोली और चुप हो गई। चुनमुन पास में लेटी सब सुन रही थी। सुबह चुनमुन मिसिर जी के काम पर जाने के बाद माँ से बोली, माँ, बेटी कैसे बनती है? भगवान बनाते हैं, पर तू क्यों पूछ रही है? भगवान हमको बेटा क्यों नहीं बनाए? तुम बेटी ही अच्छी हो। ये सब क्या बोल रही हो? जा खेल। मिश्राइन चाची झुंझला कर बोली। माँ, तुम और बाबूजी बेटा चाहते हैं ना? हाँ चाहते थे, पर अब ये सब छोड़। तो बताओ ना, कैसे बनेगा बेटा? वो पेट में बनता है, तू नहीं समझेगी। तुम्हारे पेट में? जैसे मुनकी बनी थी, जैसे हम बने थे वैसे ही? हाँ वैसे ही। तो तुम बेटी क्यों बनाई? तू जा, अब मुझे बहुत काम है। वो नन्ही बच्ची के मन में उठ रहे प्रश्न को टालना चाहती थी। बेटा वाला मशीन क्यों नहीं लाई तुम? मशीन? बेटा का मशीन? ये तुमसे किसने कहा? बाबूजी कल शिबू चाचा से कह रहे थे कि पार्वती बेटी की मशीन लाई है, उसमें बेटा नहीं बनेगा। यह सुनकर मिश्राइन चाची को दुख हुआ कि अब पड़ोसी भी मजा लेने लगे हैं। वो आए दिन कभी पड़ोसियों से तो कभी बच्चों से सुनती कि बेटा नहीं है, निर्वंशी हैं और भी ना जाने क्या क्या। एक क्रोध पर पनपने लगा था धीरे धीरे, पर उपाय कुछ भी ना था। बाबूजी इधर उधर क्यों गिरते हैं? इस बार यह सवाल मुनकी का था। वो अब 7 साल की हो चुकी थी। बेटा के लिए चुनमुन बोली, बेटा, इससे कोई गिर जाएगा क्या? शराब पीकर माँ हमसे झूठ बोलती थी कि कमजोरी के कारण गिर जाते हैं। डेरे वाले बाबा बताए थे हमको कि उनको बेटा नहीं है, इसी दुख में शराब पीते हैं और गिर जाते हैं। अब जाकर शरीर भी कमज़ोर हो गया है। मिश्राइन चाची अपनी दोनों बेटियों की बात सुन रही थी। बोली, अब तुम दोनों ही बेटा हो। हम इस जन्म में अब बेटा नहीं पैदा कर पाएंगे। आंखों से आंसू ढुलक गए उसके।
इसी तरह 2 साल और बीत गए। एक दिन मिसिर चाचा अच्छे मिजाज में थे, नहा धोकर शांत होकर भोजन कर रहे थे। तभी उनकी माताजी बोली, बेटा अभी समय नहीं बीता, तुम्हारी उम्र ही क्या है, बस 50-52 के हुए होंगे। मर्द तो 60 पर पाठे होते हैं, दूजा ब्याह कर लो, इस बार पूरा गारंटी है कि बेटा ही होगा उससे। मिसिर चाचा भौचक्के हो गए और बोले, ये क्या कह रही हो अम्मा, अब ब्याह फिर कर भी लूँ तो कहाँ रखेंगे, घर में 3 कमरे हैं और ज़्यादा पैसा रुपया भी नहीं है हमारे पास। फिर ये 2-2 देवियाँ, उन्हें भी तो ब्याहना है। अब तो उनकी ब्याह की बात करो। चुनमुन 17 की और मुनमुन 15 की हो चुकी है। माताजी बोली, एक बार बात मान लो, खानदान संवर जाएगा, नहीं तो तुम्हारे नाम पर रोने वाला एक कुत्ता भी नहीं आएगा। वे दोनों तो ब्याह कर चली जाएंगी। यह सुनकर मिसिर चाचा पर असर हुआ। जोड़ घटा बैठाकर माताजी ने जाल बुनकर ब्याह कर डाला। मिश्राइन चाची को भी तैयार कर लिया था, वो भी बेटे के लोभ में मान गई। एक साधारण सी गरीब घर की कम उनकी लड़की को ब्याह कर लाया गया। ब्याह क्या, लड़की खरीदना ही था यह। खैर मिसिर चाचा फिर से दूल्हा बने, खुश थे और पूरे उत्साह से बेटे की चाह लिए एक बार फिर सब किस्सा दोहराते गए। 3 महीने बाद ही खुशखबरी आ गई उसके गर्भवती होने की। ना तो किसी को उस नई दुल्हन के सुख दुख से मतलब था और ना ही किसी के लिए उसका कोई मतलब था। वो दुल्हन के रूप में मात्र एक मशीन थी बच्चा पैदा करने की। मिश्राइन चाची खूब खिलाती पिलाती, चुनमुन मुनकी रोज पेट पर हाथ रखकर आपस में बातें करती। माताजी अंदरूनी स्वास्थ्य की जानकारी लेती और मिसिर चाचा घर में आई नई वस्तु का उपभोग कर आनंद लेते। खुश रहने लगे थे, मगर पीना कम ना हुआ था। माँ बनने वाली की भावनाओं को जानना समझना कभी भी किसी को आवश्यक ना लगा। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे, सब लोग बेसब्री थे। मोहल्ले भर में चर्चा हो रही थी कि ये सब गलत हो रहा है, पर सामने से सब भले मानस बने देखते रहते। पड़ोस की औरतें मजा लेती और मिश्राइन चाची से कहती, तुम बहुत बड़ा त्याग किए हो पति के लिए, दूसरा ब्याह कराकर, इससे अच्छा फल मिलेगा, देखना बेटा ही होगा इस बार। चाची का सीना गर्व से फूल जाता। अनपढ़ स्त्री कैसे समझती कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया है। मनुष्य एक चाह के प्रति नैतिकता छोड़ सकता है, परंतु एक स्त्री दूसरी स्त्री के प्रति इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है। इसमें सामाजिक मान्यता, परंपराएं और धर्म का दोष नहीं, मनुष्य की सोच का दोष है। वह सब स्वार्थ के लिए अधर्म को भी धर्म ठहरा देते हैं। आज घर में जश्न का माहौल था। मोहल्ले भर में मिठाई बांटी गई, जलसे हुए, मंगल गान हुए, पूजा पाठ भी हुए। आखिर मिसिर चाचा बेटे के बाप बन ही गए। बधाइयों का तांता लगा हुआ था, परंतु किसी ने भी बेटे की मां की खबर न ली। खैर जच्चा बच्चा घर आए, स्वागत हुआ। मिश्राइन चाची ने लपक कर बच्चे को उसके हाथ से ले लिया। बच्चे के इर्द गिर्द चुनमुन मुनकी, मिश्राइन चाची, माताजी और मिसिर जी अक्सर रहते। नहीं रह पाती तो उसकी जन्मदाता माँ। उसका अब इस घर में रहने का कोई अर्थ नहीं था। न आदर, न प्रेम, न पूछ, न कुछ भी। ऊपर से बच्चों को भी छूने नहीं दिया जाता। वो तड़पती, रोती, विनती करती, पर कोई सुनवाई न होती। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और जब वो 2 साल का हो गया तो अपनी जन्मदाता माँ के प्रति खिंचाव होने लगा। यह स्वाभाविक ही था, लेकिन सारा घर इसके खिलाफ था। बच्चा जितना नज़दीक होता जा रहा था, उसकी माँ को उतना अधिक प्रताड़ित किया जाने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि वो बच्चे को छू भी लेती तो सब मिलकर उसे मारते। वो चीखती चिल्लाती तो पड़ोसियों से कहा जाता कि एक पागल औरत है, अपना बच्चा भी नहीं संभाल पाती, और मिसिर जी गाली गलौच भी करते। धीरे धीरे उसे इतना अधिक प्रताड़ित किया जाने लगा कि वो मानसिक संतुलन ही खो बैठी और निर्मोही पापियों ने
उसे पागल खाने बेच दिया और सब मुक्त हो गए उससे। परंतु होनी को टालना किसी के अधिकार में नहीं। मिसिर चाचा एक दिन शराब पीकर लुढ़के तो लुढ़के ही रह गए। सड़क पर ही मौत हो गई। तब बेटा मात्र 3 साल का था। बेटे की चाह में न जाने कितने लोगों का मानसिक पतन पहले ही हो चुका था। आज एक शरीर भी बेटे का सुख प्राप्त करने से पहले ही समाप्त हो गया था। मिश्राइन चाची दहाड़े मार मार कर रो रही थी। इस घटना के ठीक 10 साल बाद जब बेटा 14 साल का हो गया तो लड़खड़ाते हुए घर में घुसा। ये क्या प्रिंस, तुम शराब पीकर आए हो? मुनकी बोली। चुनमुन का ब्याह हो चुका था लेकिन मुनकी अभी बीएड कर रही थी। हाँ, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? मुनकी को यह सुनकर क्रोध आ गया और वो मारने के लिए हाथ उठाई थी। उसने हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारी माँ को मार मार कर पागल बना दिया, अब हमको भी तुम लोग पागल बनाना चाहती हो? नहीं छोड़ेंगे किसी को भी, ये बात समझ लो। पागल तो तुम हो गए हो। हम लोग तुमको इतना प्यार करते हैं, जो चाहते हो वही ला कर देते हैं, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रखते। फिर तुम्हारे दिमाग में ये सब कौन डाल रहा है? मुनकी शांत होकर बोली। वो समझ गई थी कि उलझे हुए से बात करना बेकार है। हम नासमझ नहीं हैं। सारा मोहल्ला बोलता है, बाबूजी के मरने के बाद जो नौकरी हमको मिलती 4 साल के बाद, वो भी अब तुम सब ने हड़प ली। हमारी माँ की तरह हमसे भी धोखा कर रहे हो तुम लोग। लो ये बात और लो, नौकरी के लिए यह सब। पर तुम तो अभी पढ़ रहे हो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी मन से पढ़ोगे तो, मिश्राइन चाची ने समझाया। नहीं चाहिए तुम लोगों की सलाह, सब चालबाज हो, कहकर वो गंदी गंदी गालियां निकालने लगा। मुनकी और मिश्राइन चाची गुस्से को काबू ना रख सकी और पिटाई हो गई प्रिंस की। वो भी कम न था, जवान हो चुका था, अकेले ही दोनों को घायल कर दिया। अब तो आए दिन की ये घटनाएं होती रहती घर में। कोई गंदा खून कहता उसे तो कोई संगति का असर बताता, पर अब वही वारिश था वंश का। मिसिर चाचा के कुल खानदान का नाम उससे ही चलना था। बेटे की चाह में आह निकलती थी, होने पर वहाँ निकला। अब स्वार्थ का नतीजा भी अथाह निकला।